110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हम बहुधा तुच्छ सी आई विपदा में भी अपने भाग्य को धिक्कारने लगते हैं, अपने चारों ओर के परिवेश परिस्थिति एवं दूसरों को उत्तरदायी ठहराने में लग जाते हैं। प्रायः हमें भीषण आघात का सामना भी करना पड़ जाता है, जिससे निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता। तदुपरांत हम स्वयं को दूसरों की दया, सहानुभूति एवं संवेदनाओं से घिरा पाते हैं, जिससे व्यथा कम होने के विपरीत और अधिक गहराती जाती है। ऐसे में कोई हितैषी प्रेरणा स्रोत बन हाथ थाम ले तो जीवन पीड़ा मुक्त होकर उबर सकता है। प्रायः हम दैनंदिन की ऊहापोह में अपने बीच प्रेरणा स्रोत की मौजूदगी को अनदेखा कर जाते हैं या उसे पहचानने में असमर्थ होते हैं। जीवन काल के प्रारंभ से ही हमारे उत्थान प्रगति में किसी न किसी रूप में कोई प्रेरणा स्रोत अवश्य होता है। भले ही हम इस तथ्य से अनभिज्ञ रहें। वह अभिभावक, माता पिता, अध्यापक तो होते ही हैं, लेकिन किसी उदास, हारे, लाचार व्यक्ति को और भी प्रेरणा स्रोत उल्लासित कर सकते हैं। परिस्थिति से मायूस व्यक्ति अनायास ही कोई पुस्तक से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी डोर थामे वह असफलता की दलदल से निकल आनंद का भागी बनता है। चींटी जैसे छोटे से जीव का दीवार से गिरना, पुनः पुनः चढ़ने की प्रक्रिया भी किसी को प्रेरणा दे सकती है। ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, कल कल बहती नदियाँ, तरु वृक्ष आदि जीवनदायी प्रेरणा ही तो है। महापुरुषों की वाणी, उनका जीवन, तपस्या भी प्राणियों के लिए प्रेरणा है। इनसे प्रेरणा प्राप्त कर हम स्वयं की जीवन शैली को उन्नत कर सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल और सराहनीय आयोजन के समापन के पहले यह जो प्रस्ताव रखा कि नवंबर के अंत में इस संगठन की एक वर्चुअल बैठक बुलाई जाए, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह नई दिल्ली घोषणा पत्र को जमीन पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने इसे यह कहकर स्पष्ट भी किया कि ऐसी किसी बैठक में उन विषयों की समीक्षा होनी चाहिए जिन पर शिखर सम्मेलन में सहमति बनी। हालांकि भारत ने अगले G20 शिखर सम्मेलन की कमान ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सौंप दी है, लेकिन अभी उसके पास नवंबर तक इस संगठन की अध्यक्षता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जिन विषयों पर सहमति बनी, उन पर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसकी चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि आमतौर पर विभिन्न वैश्विक मंचों पर जिन मुद्दों पर सहमति बन जाती है, उन पर अमल नहीं हो पाता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों पर आम राय तो बनी, लेकिन उन पर अपेक्षित ढंग से अमल नहीं हो पा रहा है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में जिन विषयों पर सहमति कायम हो जाती है, उन पर भी काम नहीं हो पाता। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग पर एक बार फिर बल दिया। उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि जो निकाय समय के साथ नहीं बदलते वे अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहकर एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी भी पेश की
उसके अस्थायी सदस्यों की संख्या वही है जो इस संस्था के गठन के समय थी। संयुक्त राष्ट्र के गठन 51 देशों के साथ हुआ था। आज उसके सदस्यों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद में वहीं के वहीं 5 सदस्य हैं। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह रेखांकित किया कि यदि G20 को विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना है तो उसे उन मुद्दों पर काम करना ही होगा जिन पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की है। चूँकि भारत ने विषम परिस्थितियों में G20 के सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करने का कठिन माना जाने वाला काम कर दिखाया, इसलिए विश्व में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी और दुनिया को यह संदेश भी गया कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसका सहयोग लेना आवश्यक हो गया है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में जैसा कूटनीतिक कौशल दिखाया और विश्व पर अपनी जैसी छाप छोड़ी, उससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का उसका दावा और मजबूत हो गया है। इस दावे की मजबूती का एक आधार यह भी है कि भारत ने यह प्रदर्शित किया कि वह वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा के तहत वास्तव में विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्टॉप।